नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, 20 जनवरी को हमारे सबके प्रिय रहे, जिनको हमने खो दिया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसके न्याय की आस में हम लगातार सरकार के साथ, जांच एजेंसी के साथ, अदालत के साथ भिड़ंत में हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। वैसे हमारे प्रिय सुशांत सिंह राजपूत की जन्मदिन है, 20 जनवरी को जन्मदिन है और एसएसआर वॉरियर के तरफ से हमें बहुत सारे निमंत्रण आ रहे हैं कि 20 जनवरी को संभवतः दिल्ली में वो कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैं अपने सभी एसएसआर वॉरियर से यह आग्रह कर रहा हूं कि आप जहां जैसे मुझे आमंत्रित करेंगे, आपके आमंत्रण का इंतजार नहीं करूंगा। जैसे मुझे जानकारी लगेगी हम आपके पास पहुंच जाएंगे। या मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आपके लिए हमारा स्टूडियो पूरी तरह से खुला हुआ है। आप अगर आ सकते हैं 10, 20, 50 की संख्या तक, हम अपने स्टूडियो में ही आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 20 जनवरी को सीधे हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। जो एसएसआर वॉरियर गुड़गांव में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा में रह रहे हैं, फरीदाबाद में रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं या आसपास के किसी इलाके में रह रहे हैं, तो आप हमारे स्टूडियो में सादर आमंत्रित हैं। सबके साथ यहीं पर चर्चा होगी और हम सुशांत के जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई यह है कि सुशांत के जन्मदिन पर 16-20 जनवरी तक कुछ न कुछ न्याय की एक विशेष आस जग जानी चाहिए। और उस दिशा में क्या हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है, आज मैं इस पर बात करूंगा। और दूसरे, कुछ पापियों ने कालनेमी बन करके, कालनेमी को आप जानते होंगे, रामायण का पात्र है वो। जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए हिमालय की यात्रा कर रहे थे, अपने आराध्य के छोटे भाई, जिनको वो भ्राता तुल्य मानते थे, लक्ष्मण को जब बाण लग गई थी, उसके बाद जब संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी चले तो रास्ते में एक राक्षस ने साधु का भेष बना लिया। वही साधु जिसका नाम कालनेमी था। बहुत सारे लोग कालनेमी के भेष में अपना रूप बदल रहे हैं। और आजकल कौन कौन कालनेमी है इस केस में, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। जिन्होंने, क्यों मैं कह रहा हूं कालनेमी, रूप बदल के सत्ता को अपने तरफ करने की पूरी जुगाड़ वो कालनेमी कर रहा है। लेकिन ऐसे पापी को क्यूबाइट नेटवर्क जब तक है पहचान करके एक्सपोज करता रहेगा। आज उस पापी के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसएसआर वॉरियर सचिन रोबोट साहब जुड़ गए हैं। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सचिन। अगर आपका धन्यवाद। धन्यवाद सचिन, बहुत स्वागत है आपका सचिन। 20 जनवरी को आपको क्या आस लग रही है? आज मैं आप ही से बात करके जानना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि एसआईटी क्या करे, सीबीआई क्या करे, क्या करना चाहिए 20 जनवरी तक? क्योंकि यह कैंपेन हमारा चलते रहना चाहिए। जैसा कि अभी हम आपके पास साथ कुछ और संदेश शेयर करेंगे कि रिया चक्रवर्ती अब वापस आ गई है दुबई से। उसके बाद सीबीआई ने क्या किया? क्या सीबीआई ने एक कदम भी बढ़ाना उचित समझा है? क्यों नहीं समझा? कौन है इसके पीछे? सत्ता के कुछ लोग जो नाटक कर रहे हैं एसआईटी गठित करने का, उन्हीं के ऊपर हम लोगों की शक जा रही है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।